माननीय मुख्यमंत्री जी का चाहत है कि वित्त रहित समाप्त हो, और जिसका उदाहरण है कि जब यह लोकसभा के मेंबर थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो इन्होंने लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के सामने जेना साहब जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनके समक्ष इन्होंने प्रश्न उठाया था कि 15 वर्ष हो गया वित्त रहित शिक्षकों को, उनको वेतन दिया जाए और बिहार से वित्त रहित का कलंक मिटाया जाए। बिहार में जो वित्त रहित शिक्षा नीति लागू है उसके संबंध में पिछले 15 वर्षों जब वो मुख्यमंत्री बने तो 2008 में उन्होंने अनुदान की घोषणा की, और अनुदान पर चला। नियमानुसार अनुदान 3 वर्ष ही दिया जाता है कानून के हिसाब से, लेकिन वह लंबा खिंचता गया और सरकार इसकी भरपाई नहीं की गई। इस बीच आपको मालूम होगा कि शिक्षा माफिया का काउंसिल पर कितना पकड़ था ज़बरदस्त, जिसमें लालकेश्वर प्रसाद चेयरमैन थे, और उन्होंने कितना व्यापक घोटाला कर दिया, जिसके चलते यहाँ IAS को बैठाया गया। हम लोगों का 17 में आंदोलन हुआ, जो आंदोलन अंतिम मोड़ पर था, उस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया गया, और हमारे तथाकथित कुछ नेतागण के द्वारा जिस उस समय असफल हुए। इस समय सरकार और शिक्षा माफिया की गांठ बनी, जिन्होंने इस आंदोलन को हर हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम किया, और जब जब मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं कि हम वित्त रहित को करें, तो वह माफिया उसको रोकता है, और कोई दिक्कत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री का सहमति है कि वित्त रहित समाप्त हो। आप कुछ इशारा कर रहे हैं माफिया का, ये किस प्रकार के माफिया? शिक्षा माफिया। और आपको जो अनुदान मिल रहा है, उस अनुदान में ऐसी क्या कमी आ रही है कि आप चाह रहे हैं कि वित्त रहित? अनुदान कोई निदान नहीं है। अनुदान मतलब होता है सूक्ष्म, और वह एक भिक्षा है, इससे परिवार चलने वाला नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री खुद विशेषज्ञ है, संवेदनशील है। ये तत्कालीन व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को बदलना, उस व्यवस्था को बदल के हम वेतन चाहते हैं। हमारा नियत वेतन हो जाए, मंथली पेमेंट हो, ताकि हम जो इतना दिन शिक्षा दान किए हैं, बिहार सरकार की शिक्षा दर को ऊपर उठाए, उच्चतर शिक्षा को ऊपर ले गए, उसमें हमारी सहभागिता है। और हम भी बिहार के वासी हैं, हम द्वितीय दर्जा के नागरिक नहीं रहे। हमारे पढ़े हुए बच्चे को वेतन मिले, और हमें यदि वेतन नहीं मिलता है तो मुझे गलानी महसूस होती है। परिवार और समाज में लोग कहते हैं कि ये फलाना MA पास करके क्या किया उसी कॉलेज में। तो इन कलंक को मिटाने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको एक नियमित वेतन दे दीजिए, ताकि समाज में भी हमें सम्मान मिले और सरकार का भी सम्मान बढ़े। आपको कितनी सफलता मिली और कितनी सफलता मिलने की उम्मीद है? सफलता मिलने की उम्मीद पर ही अभी तक हम लोग हैं। आज आंदोलन का 23वां दिन था, है ना। हम लोगों को 3 दिन का आश्वासन हम लोग को मिला है कि 3 दिन में आप लोगों का काम हो जाएगा, और इसी को लेकर के आज हम लोग का अनशन करवाया गया है माननीय नवल किशोर यादव जी के द्वारा, है ना। और कहें कि 3 दिन के बाद हम आप लोगों का काम होगा, और इसी आशा के साथ हम लोग अनशन को समाप्त किए हैं। लेकिन हमारा आंदोलन जो है अभी जारी रहेगा जब तक हम लोगों को वेतनमान नहीं मिल जाता है। यानी कि आप पटना तभी छोड़ेंगे जब आप वेतनमान बनेंगे? जी हाँ, हम लोग पटना तभी छोड़ेंगे जब तक हम लोगों को वेतनमान नहीं मिल जाता।